नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, क्या काराकट से निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले पवन सिंह भोजपुरी के किला को भेज सकते हैं? क्या भोजपुरी के जो ऑलरेडी 3 सांसद हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? ये मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। काफी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो आप लोग वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं तो भोजपुरी के जो 3 सांसद बने हैं, जिसमें कि मनोज तिवारी, रवि किशन निरहुआ का नाम शामिल है, ये भोजपुरी के कलाकार हैं। भले ही सांसद बन गए हैं, लेकिन इन तीनों कलाकारों में कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो पहली बार में सांसद बन गया है। अब सवाल यह है कि अगर ये तीनों नहीं बन पाए तो क्या पवन सिंह बन पाएंगे? क्या पवन सिंह ये रिकॉर्ड को स्थापित कर पाएंगे? इसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरुआत हम करेंगे पहले मनोज तिवारी से, क्योंकि भाई वो सीनियर कलाकार हैं, तो मनोज तिवारी से शुरुआत होना चाहिए। तो मनोज तिवारी जो है वो पहला चुनाव लड़े थे 2009 के लोकसभा चुनाव में, और वो चुनाव था गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े थे। मनोज तिवारी जो है वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और योगी आदित्यनाथ वहां पर चुनाव जीत गए थे। योगी आदित्यनाथ जी को 4,03,000 वोट मिला था, जबकि मनोज तिवारी जो समाजवादी पार्टी से लड़े थे उनको महज 83,000 ही वोट मिला था। तो पहली बार में मनोज तिवारी चुनाव हार गए थे और वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर गोरखपुर से लड़कर 83,000 वोट पाए थे। तो दूसरी बार में ये दिल्ली से लड़े, सांसद बन गए, तीसरी बार भी सांसद बन गए, मतलब दूसरी बार सांसद बन गए और तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। तो पहला चुनाव ये हार गए थे। दूसरा नाम हम बात करते हैं रवि किशन का। रवि किशन जौनपुर से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। कृष्ण प्रताप केपी के खिलाफ लड़ चुके हैं और वो जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी। तो रवि किशन जो है कांग्रेस पार्टी से लड़े थे और उनको महज 42,000 वोट मिला था। सोचिए, रवि किशन जैसे दिग्गज को महज 42,000 वोट मिला था और पहला चुनाव हार गए थे, दूसरी बार गोरखपुर से लड़े, चुनाव जीत गए। तो इनका भी रिकॉर्ड यही रहा है कि पहला चुनाव हार जाना है। इसके बाद निरहुआ का नाम आता है। निरहुआ भी 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव के खिलाफ, और वो सीट थी आजमगढ़। आजमगढ़ में अखिलेश और निरहुआ के बीच जबरदस्त तरीके की टक्कर थी और अखिलेश यादव को 6,21,000 वोट मिला था और बीजेपी को जो निरहुआ है उनको 3,61,000 वोट मिला था। 3 लाख से भी तकरीबन 3 लाख के तकरीबन वोटों से अखिलेश यादव यहाँ पर जीत गए। हालांकि दिनेश लाल यादव निरहुआ एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव तो हारे, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट भोजपुरी कलाकारों में पाए हैं, लेकिन दूसरी बार बाईपोल इलेक्शन में जीत गए। तो अब इन पर भी नज़र बनी रहेगी। और अब पवन सिंह काराकट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वो पहली बार में जीत दर्ज करके इन सारे भोजपुरिया सुपरस्टारों को पछाड़ देते हैं या फिर वो भी चुनाव हार जाते हैं। आपको क्या लगता है, पवन सिंह जीत पाएंगे? तो बताइएगा। नहीं जीत पाएंगे तो कितना वोट काट पाएंगे ये भी बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।